हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रिएक्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि फेसबुक ने बनाया है रिएक्ट को। और रिएक्ट यूज होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए। सिंगल पेज एप्लीकेशन से मतलब है कि जैसे कि मैं आपको अगर इस वेबसाइट पर ले जाऊं, एक हम रिएक्ट की वेबसाइट पर चलते हैं और ये रिएक्ट की वेबसाइट है। अगर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे कोई रीलोडिंग नहीं होती है। देखिए कोई आपको लोडिंग दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। यानी आप अगर किसी जो ऐसी वेबसाइट जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन की टेक्नोलॉजी से नहीं बनी हो और आप एक से दूसरे पेज पे स्विच करते हैं तो आपको यहाँ पे लोडिंग होती हुई दिखाई देती है, बट यहाँ पे आपको कोई लोडिंग होती हुई दिखाई नहीं देती, राइट। तो ऐसी ही वेबसाइट को बनाने के लिए हम React.js का यूज करते हैं। अगर हम नॉर्मली किसी वेबसाइट को बनाते हैं, ठीक है, नॉर्मली अगर हम किसी वेबसाइट को बनाएं तो वहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हेडर है और यहाँ पर फूटर है। तो हेडर और फूटर हर पेज पर, जैसे मान लीजिए आपके पास एक होम पेज है, एक अबाउट अस है और एक कॉन्टैक्ट अस पेज है, हर पेज पर हेडर और फूटर कॉमन होता है। तो हेडर और फूटर के लिए मान लीजिए आपने हेडर के लिए यहाँ पे 100 लाइन का कोड लिखा, ठीक है। तो आपको अबाउट अस पे अगर हेडर दिखाना है तो यहाँ पर भी आपको 100 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट अस पे भी 100 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। यानी एक कोई कंपोनेंट है, इसको मैं कंपोनेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई कंपोनेंट है, अगर आप उसको हर पेज पे दिखाना चाहते हैं तो आपको उतनी ही लाइन का कोड बार बार रिपीट करना पड़ेगा। बट रिएक्ट में ऐसा है कि रिएक्ट में आपने एक बार एक कोड लिख दिया, तो मान लीजिए 100 लाइन का कोड आपने बना दिया, ठीक है, हेडर के लिए। अब आपको अगर इस पेज पर यूज करना है तो यहाँ पे आप 100 लाइन का कोड नहीं लिखेंगे, बस एक इस कंपोनेंट का नेम लिख देंगे। जैसे इस कंपोनेंट का नेम दे देता हूँ मैं हेडर, तो हेडर इस तरीके से हम इस कंपोनेंट का नेम लिख देते हैं। जो भी आप नेम देंगे तो वहाँ पर भी हेडर दिखाई देने लगेगा। तो आइए हम इंस्टॉलेशन को देखते हैं कि कैसे हम रिएक्ट का इंस्टॉलेशन करते हैं। तो रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको Node.js को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो Node.js को डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे आप जाइएगा और यहाँ पे हम टाइप करते हैं Node.js और Node.js को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर आप चलेंगे CMD पर। CMD पर जाएंगे हम और यहाँ पे हम टाइप करेंगे -v। तो node स्पेस -v टाइप करेंगे। यहाँ पे ये आपको नोड का वर्जन दिखाई देगा, ठीक है। यानी इसका मतलब नोड आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर नोड के जैसे ही आप नोड को इंस्टॉल करते हैं तो नोड के साथ ही आपको npm का वर्जन भी इंस्टॉल्ड मिल जाता है। तो यहाँ पे आप npm-v करेंगे तो आपको यहाँ पे npm का वर्जन भी दिखाई देगा। और ये भी, अगर यहाँ पे आपको वर्जन दिखाई देता है, इसका मतलब है कि npm इंस्टॉल्ड हो चुका है। ये देखिए, ये आपका npm का आपको वर्जन है। अब हम यहाँ पे चलेंगे और एक कमांड टाइप करेंगे npm install -g क्रिएट रिएक्ट ऐप। इस कमांड को आप एंटर कर दीजिए डाल के। कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है, ठीक है। अब आप क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है, क्रिएट रिएक्ट ऐप आपका वेबसाइट जो भी आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसको हम ऐप बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसको आप क्रिएट करने में ये आपकी ग्लोबली आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम चलते हैं और डालते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप
और यहाँ पर आप जिस भी नेम से अपनी वेबसाइट को बनाना चाहते हो उस नेम से बनाइए। बट उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जाऊँगा और एक फ़ोल्डर को क्रिएट कर लूँगा। सो मैं जाता हूँ यहाँ पर और एक फ़ोल्डर को क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम ऐप फोल्डर में जाके यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। रिएक्ट ट्यूटोरियल, ठीक है, ये हमने फ़ोल्डर यहाँ पे बनाया है। इस फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए ये फोल्डर का एड्रेस है। यहाँ पे इस पर आप क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप टाइप करेंगे CMD। अब यहाँ पे आप CMD टाइप करेंगे। अब आप इस फोल्डर में जाके कमांड टाइप करेंगे npx create react app एंड यहाँ पे आप जिस भी नेम से फोल्डर को बनाना चाहते हैं, जैसे मैं रिएक्ट सीरीज, ठीक है, और इस नेम से मैं अपनी एप्लीकेशन को बनाना चाहता हूँ रिएक्ट सीरीज, और ये मैंने बनाया। अब यहाँ पे आपका ये क्रिएट होने लगेगा, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखो मैंने ऐप फोल्डर में जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट किया रिएक्ट ट्यूटोरियल, और वहाँ पर मैंने कमांड डाली npx create react app, और रिएक्ट सीरीज नाम से मैंने अपना एप्लीकेशन में बनाना चाह रहा हूँ, तो इसका मैंने नेम लिख दिया। अभी देखो ये क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट ऐप फोल्डर में हमारा क्रिएट हो रहा है। तो अभी ये क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, तो हमारा ये क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल्ड हो चुका है अभी, सॉरी हमारा बन चुका है। अब देखिए क्रिएट सीरीज वाले फ़ोल्डर में जाएंगे तो हमें ये फ़ोल्डर यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अभी बट आई थिंक यहाँ पर कुछ अभी एक दो फाइल हमें नहीं मिली है, उनको मैं चेक कर लेता हूँ ऐसा क्यों। अभी एक्चुअली ये प्रोसेसिंग अभी चल रही है, यही रीज़न है कि अभी हमें एक दो फाइल मिली नहीं है। अब जैसे ही मिलती है तो इसे कंप्लीट होता है तो फिर मैं शो करता हूँ आपको फ़ोल्डर में। ये देखिए हमारा रिएक्ट ऐप क्रिएट हो चुका है, और ये कह रहा है कि आप अपनी रिएक्ट सीरीज वाले फ़ोल्डर में जाइए और वहाँ पे npm स्टार्ट कीजिए। तो मैं करता हूँ cd एंड रिएक्ट सीरीज वाले फ़ोल्डर में मैं जाता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ npm स्टार्ट। अब इससे क्या होगा, हमारा ये जो रिएक्ट ऐप है ये स्टार्ट हो जाएगा और ब्राउज़र पे हमें शो होने लगेगा। देखिए जैसे npm स्टार्ट किया तो देखिए स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर ये आया। अब थोड़ा टाइम लेगा और ये हमें पूरा स्टार्ट करके हमें ब्राउज़र पे शो होने लगेगी हमारी एप्लीकेशन। तो ये हमें रिएक्ट एप्लीकेशन हमें हमारे ब्राउज़र पर शो हो गई है। तो ये इस तरीके से हमें दिखाई देती है। अगर मैं इसके फ़ोल्डर में जाके देखूं तो ये देखिए ये जो यहाँ पे अगर मैं इसके फ़ोल्डर में जाके अगर देखूं तो हमारे रिएक्ट ट्यूटोरियल नाम के फ़ोल्डर में हमने अपना रिएक्ट सीरीज के अंदर ये हमने अपने एप्लीकेशन क्रिएट किया है। तो ये हमें फ़ाइल मिली है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे रिएक्ट का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर।